आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विज्ञान और शास्त्र हमारे मंदिर जाने को लेकर क्या मत रखता है, क्या फैसला सुनाता है हमारा विज्ञान, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहेंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे शास्त्र और विज्ञान इस विषय पर एक ही राय रखते हैं। दरअसल मंदिर जाने से आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि हमारे पांचों इंद्रियां जागृत होती हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कोई भी मंदिर हमेशा उत्तरी छोर पर बनाया जाता है, जहां से चुंबकीय तरंगों का प्रवाह सबसे अधिक होता है और इससे लोगों के शरीर में अधिकतम सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो जो बेनिफिट्स हैं वो साइंटिफिक हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर हम रोज़ मंदिर जाते हैं तो कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स कंट्रोल की जा सकती हैं। मंदिर के अंदर नंगे पैर जाने से यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी पैरों के ज़रिए हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो नंगे पैर चलने के कारण पैरों में मौजूद प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव भी पड़ता है, जिससे कि हाई बीपी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। दुनिया के हर मंदिर में प्रवेश करने के पहले जूते चप्पल इसलिए खोलकर रखवा दिए जाते हैं क्योंकि ऐसे फर्श पर चलने से आपके अंदर चुंबकीय तरंगों का प्रवाह होना निश्चित है। वो मंदिर का निर्माण ही ऐसा होता है और इन तरंगों के सबसे बड़े स्रोत बन जाते हैं। इस कारण से नंगे पैर चलने से पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और नंगे पैर चलने के कारण पैरों में मौजूद प्रेशर पॉइंट्स पर भी दबाव पड़ता है, जिससे कि हाई बीपी के जो प्रॉब्लम्स है उसे कंट्रोल होता है। और दूसरा, रोज़ जब हम मंदिर जाते हैं तो भौं के बीच में माथे पर तिलक लगाने से हमारे ब्रेन के खास हिस्से पर दबाव पड़ता है। तो इसे कहा जाता है हमारा थर्ड आई, एकाग्रता बढ़ती है इससे। और मंदिर जाने से ही नहीं बल्कि चंदन का ऐसे भी आप तिलक लगाएंगे माथे पर तो दिमाग शांत होता है, क्योंकि चंदन में शीतलता होती है। और मंदिर में चंदन का तिलक लगाकर कुछ देर आंखें बंद करके जब आप बैठते हैं मौन, तो आपकी जो एकाग्रता शक्ति है वो बढ़ती है। अभी मंदिर में जाके हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, सुख मिलता है। एक्चुअली में हम दैवीय दर्शन कर रहे होते हैं। अभी हम सिर्फ मंदिर की नहीं बात करें, हम चाहे अब जैसे हम मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, सब जगह आपको एक शांति मिलेगी, हर जगह शांति। तो एकाग्रता तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर आप रोज मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आपको बता दें कि ईश्वर के दर्शन करना तब पूर्ण माना जाता है जब आप ईश्वरीय चेतना का दर्शन जीवन में उतार लें, उनके जीवन के आदर्शों को अनुसरण करें। जैसे सपोज आपके इष्टदेव श्री राम है तो अपने जीवन में मर्यादा को अपनाएं। कृष्ण हैं तो धर्म स्थापना को जीवन में उतारें। शिव हैं तो फिर उदारता झलकनी चाहिए। गायत्री जी हैं अगर आपके इष्ट तो सद्बुद्धि सत्कर्म झलकना चाहिए। अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तब तो भाई सेवा भाव को अपने जीवन में उतार लीजिए आप। तो जब दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो उस दर्शन से अपने जीवन दर्शन को पुनः आलोकित करते हैं। जिन मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जप यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं वहां पर प्रेम और सहकार का वातावरण बना रहता है। क्या होता है? प्रेम आपको दिखेगा। और ऐसे सिद्ध मंदिरों के गर्भगृह में प्राण ऊर्जा और दैवीय चेतना का इतना तीव्र प्रभाव रहता है कि दर्शन करने जो व्यक्ति जाता है वो यदि 5 मिनट बेशुद्ध अंतःकरण से वहाँ जप कर ले तो उसकी चेतना में दिव्य प्राण प्रवाह उतरने लगता है। इसलिए मंदिर दर्शन हेतु सप्ताह में कम से कम एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। अब मंदिर में हम घंटा बजाते हैं। रिसर्च कहती है
कि जब हम मंदिर का घंटा बजाते हैं तो 7 सेकेंड्स तक हमारे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती है। तो इस दौरान बॉडी में सुकून पहुंचाने वाले 7 पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इससे एनर्जी लेवल बढ़ाने में हमें हेल्प मिलती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है हमारी। कब इम्यूनिटी कब बढ़ती है? मंदिर में हम दोनों हाथ जोड़कर पूजा करते हैं, तो ये देखिए हथेलियाँ और उंगलियाँ जॉइंट होती है, तो उन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है जो बॉडी के कई पार्ट से जुड़े होते हैं। तो इससे बॉडी फंक्शन सुधरते हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है। देखिए, आप चाहे तो रविवार को चले जाइए कीजिए जरूर जाइए और किसी भी धार्मिक स्थल पर यज्ञ में भाग लेकर और मंत्र जाप द्वारा दिव्य प्राण प्रवाह को अपनी चेतना में धारण कर इसकी अनुभूति में खो जाइए। अपने बच्चों को भी लेके जाइए और यज्ञ आदि जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लीजिए, दूसरों को भी लेके जाइए। फायदा होगा, जबरदस्त फायदा होगा। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं सपोज, तो भी आप जाइए, विज्ञान के हिसाब से जाइए। मैं तो पूरे विज्ञान के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तनाव से मुक्त हो जाएंगे आप। मंदिर का शांत माहौल, शंख की आवाज़ मानसिक तौर पर हमें शांत और सुकून पहुंचाता है। इससे तनाव दूर होता है, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो दिमाग में व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे, और जब विचार ही नहीं आएंगे व्यर्थ के, तो सीधी बात है नींद तो अच्छी आएगी। भगवान की मूर्ति को आप देखते हैं, अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि मंदिर में आराध्य देव की मूर्ति गर्भगृह या मध्य स्थान पर स्थापित की जाती है और शास्त्र में इस स्थान को सबसे अधिक ऊर्जावान बताया गया है। इसके समीप भर जाने से आपके आसपास से नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। इसी कारण हमेशा पहले मूर्ति स्थापित की जाती है, उसके बाद ही मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। अब आरती पे आते हैं। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि मंदिर में सुबह और शाम आरती के बाद सभी मौजूद लोग जलते दिए या कपूर के ऊपर हाथ फेरते हैं, आरती लेते हैं, सिर पर, चेहरे पे लगाते हैं। तो ऐसे हल्के गर्म हाथों से हमारी दृष्टि इंद्रिय सक्रिय होती है और हम अच्छा फील करते हैं। मंदिर में मौजूद कपूर और हवन का जो धुआं होता है वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, तो इससे वायरल इन्फेक्शन का भी खतरा टलता है। डिप्रेशन दूर होगा। रोज़ मंदिर जाने और भगवान की आरती गाने से ब्रेन फंक्शन सुधरने लगते हैं, इससे डिप्रेशन दूर होता है। हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। आप किसी मंदिर में जाइए तो ताज़े फूल, धूप, अगरबत्ती, इन सब से श्रृंगार की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो ऐसा करने से मंदिर परिसर में सभी फूलों और धूप बत्ती की भीनी भीनी खुशबू फैली रहती है। तो ऐसे वातावरण में श्वास लेने से हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हें आराम मिलता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। जब मंदिर से आप एग्जिट होते हो तो आपको तुलसी दल या पानी दिया जाता है, चरणामृत दिया जाता है या पंचामृत दिया जाता है। उसका भी अपना वैज्ञानिक महत्व है। देखिए, हम यहाँ पे कहीं भी भगवान की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की ही बात कर रहे हैं। रिलेटेड हमारे शास्त्र से ज़रूर है। जब ईश्वर को भोग लगाया जाता है और चरणामृत को 5 चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है। हर जगह तो नहीं चरणामृत होता है, पर तुलसी दल और पानी ज़रूर दिया जाता है। तुलसी का अपना महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है। पानी में भी कपूर के कुछ मिश्रण होते हैं, तो उसके भी इफेक्ट कमाल के होते हैं। तो दूध, दही, गंगाजल और तुलसी के पत्ते जब मिले हुए होते हैं चरणामृत में, भोग जब भगवान को लगाया जाता है उसका फिर बांट दिया जाता है श्रद्धालुओं में। तो शास्त्र में इसे तांबे के पात्र में चांदी के चम्मच से जब दिया जाता है तो अद्भुत लाभ होता है। तांबे में आप कोई भी चीज़ खाना खाइए, बड़ा इफेक्टिव होगा। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, बड़ा इफेक्टिव होगा। इससे क्या होता है, हमारी जो जीभ है, तो यहाँ की जो इंद्रियां हैं वो जागृत होती हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।